हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जबलपुर जा रहे हैं। मेरा मायका है वहाँ पर। एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वहीं को देखने जा रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, 2-3 दिन से मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने आज सुबह ही सडन डिसाइड किया कि चलिए हम पापा को दिखा के लाते हैं। सो हम लोग बस आधे घंटे में रेडी होकर के जबलपुर के लिए निकल पड़े। वैसे फिर टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरी बेटी के टेस्ट हैं कल से और हस्बैंड के कॉलेज भी हैं। दूसरी बात, मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, सो मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही चलती हूँ। हमें ट्रेन मिल चुकी है और मैं तो बैठ गई हूँ, बट मेरे हस्बैंड को सीट नहीं मिली है। जो सीट खाली है वो किसी और की है। मन में एक खुशी भी है पापा को देखने की और घबराहट भी है कि मैं उन्हें देख कर के कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, पर हो गया, कोई बात नहीं। मुझे तो बस पापा को देखना है जैसे भी करके। मेरी बड़ी बहन तो पास में है, इसलिए वो हर दूसरे दिन पापा को आकर देख जाती है। अब हम आ गए हैं पापा के लिए जलेबी लेने। उन्हें बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे तीनों भाई और भाभी लोग पापा का बहुत ख्याल रखती हैं। जो भी खाना है उन्हें ला कर देते हैं, बिना बोले भी ला कर देते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ पापा के लिए। पहुँच चुके हैं अब। ये देखिए मेरे पापा यहाँ पर लेटे हुए हैं। वो उठ नहीं पाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, दर्द हो रहा है? दर्द होता है? मेरे जो पापा हैं वो बेटियों से भी ज़्यादा अपनी दामाद को बहुत मानते हैं, इसलिए उनके हाथ से देखिए दूध पी रहे हैं। बहुत ही खुशी खुशी कोई पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे भाई लोग ही खिलाते पिलाते रहते हैं, बट आज मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर है तो उन्होंने सोचा मैं भी अपने हाथों से उनको दूध पिला दूँ। चलो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ चलोगे कटनी? कटनी चला है? चलोगे कटनी? हाँ पापा, पापा चलोगे कटनी? जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हम ले जाएंगे ना, हमारी जिम्मेदारी। कैसे ले जाएंगे? चलना तो बताओ, अभी गाड़ी कर देंगे। चलना है? चलना है? चलो। पापा इन्हें बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाते मतलब उनकी बातें अच्छे से समझ में नहीं आती है। कहाँ जाओगे घूमने बताओ? कहाँ जाओगे घूमने? कहीं नहीं जाओगे? पापा क्या खाओगे? क्या खाओगे? जलेबी खाना? जलेबी? क्या खाओगे? घूमने जाना है कहीं? यहाँ पर मेरे हस्बैंड पापा को जलेबी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पापा ने जलेबी ज़्यादा नहीं खाई। मुश्किल से 2 बाइट ही खाई है उन्होंने, क्योंकि वो उनके गले से नीचे नहीं जा रही है। आधे घंटे के बाद मेरा भाई पापा को दाल चावल खिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके शरीर में कुछ जाए, बट वो दाल चावल भी नहीं खाए। मुश्किल से सिर्फ 2 बाइट खाए हैं, थोड़ा सा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। पापा बैठ भी नहीं पाते हैं तो उन्हें मेरे हस्बैंड ने टेक लगाया है। ये देखिए पापा को खाना फिर अटक गया। हाँ, मम्मी पापा से बात करने की कोशिश कर रही है कि आप किसी के हाथ से तो कुछ खा पी लो, लेकिन वो मना कर रहे हैं। इस समय मम्मी को क्या फील हो रहा होगा पापा को देखकर, ये तो हर कोई समझ सकता है। दूध पी लो। मम्मी दिखाती नहीं है सामने किसी को कि वो बहुत दुखी है। बाकी पापा को देख देख कर वो बहुत रोती है। मम्मी खुद को बहुत संभाली है, वो किसी को दिखाती ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। पापा को इस हालत में देखकर पूरा परिवार ही हमारा दुखी है, परेशान है। क्या कर सकते हैं। पर इसी प्रकार पापा को बहुत खांसी आती है और पापा को हम करवट दिलवा के सुला तो देते हैं, बट पापा अपने से फिर पलट जाते हैं। मेरे जो तीनों भाई हैं, बड़े भैया मझली और छोटा वाला भाई, ये तीनों पापा का बहुत ख्याल रखते हैं और तीनों भाभियाँ भी हैं जो पापा का ख्याल रखती हैं। तो पापा को ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं, बस वो थोड़ी सी अपनी हेल्थ के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। मम्मी यहाँ पर कह रही है पापा से कि भैया, मेरे बड़े भैया हैं जो, उनके हाथ से दूध पी लो, क्योंकि पापा उनके हाथ से पी लेते हैं, तो इसलिए वो हाँ बोल रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि चलो पापा को पिला देते हैं भैया दूध। पहले पापा ने हाँ कर दिया और बाद में मना कर दिया, क्योंकि उनके गले में दर्द होता है, इसलिए मना कर दिया दूध पीने से।
पापा को थोड़ी देर इसलिए बिठा दिए हैं क्योंकि लेटे लेटे उनके पीठ में भी फोड़े टाइप के हो जाते हैं। जबलपुर आने के बाद ऐसा लगता है कि बस पापा के पास बैठी रहूं जितना ज़्यादा टाइम हो सके। मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, सिर्फ एक दिन का टाइम था मेरे पास, क्योंकि मुझे वापस कटनी जाना था। बेटी का स्कूल था, इनका कॉलेज था, इसलिए जितना भी ज़्यादा हो सके मैं पापा के साथ टाइम बिताऊं, बस इसलिए मैं पापा के पास ही ज़्यादातर बैठी थी। वापस जाने का टाइम हो गया, मुझे कटनी वापस जाना है, बट मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा है पापा को ऐसी हालत में छोड़ के जाने का, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। वापस तो जा रहे हैं बट मन में एक घबराहट सी लगी रहती है। मेरे मायके में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं, पापा भी तबीयत ठीक नहीं, मम्मी की भी नहीं है। मतलब बहुत उथल-पुथल है वहाँ पर। तो घबराहट बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने घर में मायके वालों की, सबकी। मेरे मायके वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया, जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो, हर मौके में वो मेरे साथ खड़े रहे। हम कटनी पहुँच चुके हैं, अब घर तो हम आ गए हैं, बट यहाँ रहने के बावजूद भी बस हमें अपने घर वालों की ही चिंता होती है। क्या करें, घर वालों से दूर रहकर भी हमें जीना पड़ता है।